हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिनेगुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए अगस्त 2019 में रिलीज हुई प्रभास एंड श्रद्धा कपूर स्टारर एक मूवी साहो का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। और यह इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक है। इसका बजट था 350 करोड़ रुपए का, लेकिन जब मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों की बात होती है तब रोबोट 2.0 को अभी भी पहला स्थान प्राप्त है। उसका बजट था 570 करोड़ का। और साहो मूवी का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 433 करोड़ का। साहो फिल्म को प्रोड्यूस किया है यूवी क्रिएशंस ने, और इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ही चीजें करी हैं सुजीत रेड्डी जी ने। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रॉय एक सेंट्रल मिनिस्टर को किडनैप करता है क्योंकि उसे अपनी फाइल पर सिग्नेचर चाहिए होते हैं। इसके बाद एक एक्सीडेंट में रॉय की डेथ हो जाती है। तब विश्वांग की एंट्री होती है, जहां पर विश्वांग के आते समय जो चॉपर दिखाया गया उसे वीएफएक्स से बनाया गया है। यहाँ पर केवल एक चीज असली है और वो है हेलीपैड। इवन आप जो शहर इस फिल्म के अंदर देखते हैं उसे वीएफएक्स से बनाया गया है। ये असल में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिल्म के वीएफएक्स सुपरवाइजर कमल कन्नन जी थे और इनकी टीम ने 1700 वीएफएक्स शॉट्स क्रिएट किए थे। इस शहर की मेजरली 4 से 5 बिल्डिंग्स को यूज करना था और यह इसी शहर का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। यह सीन उस समय का है जब साहो पुलिस वाला बनकर के सबको धोखा दे रहा होता है और पहले श्रद्धा से मिलता है और फिर श्रद्धा खुद आ जाती है उसके ऑफिस में काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ असली अंडरकवर एजेंट साहो को पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। और इधर रॉय के ऑफिस में एक मीटिंग हो रही होती, तभी वहां पर विश्वांग का आता है जिससे सारी लाइट्स अपने आप जलने बंद होने लग जाती हैं। तो जो लाइट वाला इफेक्ट था इसे सीन शूटिंग के दौरान ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसके बाद कल की जब ब्लैक बॉक्स को लेने के लिए जाती है तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। यह वहीं का सीन है। इस फिल्म के 2 गानों की शूटिंग रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया में की गई है, जिनमें पहला है इन्नी सोनी एंड दूसरा है बेबी वांट यू टेल मी। और इन गानों की कोरियोग्राफी करी है वैभवी मर्चेंट ने। इन गानों को वेरियस प्लेसेस पर शूट किया गया है ऑस्ट्रिया में। और इसमें जो बीटीएस आप देख रहे हैं यह इन्नी सोनी सॉन्ग का ही है। इस समय जो सीन आप देख रहे हैं इसे फिंस्टर्टल कोहतई में शूट किया जा रहा है, वहीं का रेफरेंस में डाल देता हूँ। और इस वाले सीन को सुरास्की क्रिस्टल वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही इस गाने की शूटिंग टॉप ऑफ टाइलर जो कि स्टुपाई ग्लेशियर पर है एंड हाईलाइन 179 सस्पेंशन ब्रिज र्यूट और साथ ही रेडबुल्स हैंगर 7 जो कि स्लेजबर्ग एयरपोर्ट पर है, वहां भी इसकी शूटिंग हुई है। यह सीन उस समय का है जब अमृता यानी कि श्रद्धा कपूर साहो को ढूंढते हुए आ जाती हैं उसके होटल तक और उसके ऊपर फायरिंग करती हैं। और उसी समय साहो के रूम के बाहर भी काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि साहो को मारना चाहते हैं और वह भी बंद दरवाजे से ही साहो के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और फिल्म के अंदर उस फायरिंग के समय जो कांच गिरते हुए दिखाया जाता है वो दरअसल गिर नहीं रहा होता है, उसे क्रू मेंबर्स फेंक रहे होते हैं शूटिंग के टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस एक्शन सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया गया था। खैर, इस फाइट के बाद में श्रद्धा कपूर और प्रभास का एक और सॉन्ग होता है बेबी वांट यू टेल मी के नाम से। तो यह उसी गाने का वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीन है। वैसे यह तो वीएफएक्स ब्रेकडाउन है, लेकिन इस गाने का काफी सारा पार्ट ऑस्ट्रिया में ही शूट किया गया है। इस वाले सीन को रेस्टोरेंट आइस क्यू जो कि सोल्डन शहर में है वहां पर शूट किया गया है। और ऑस्ट्रिया के आइंसबर्ग शहर की ट्राम्स भी आपको इस गाने में दिखाई देंगे, जहाँ पर श्रद्धा कपूर को एक ट्राम से उतरते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक बड़ा सा सेट रामोजी फिल्म सिटी में तैयार किया गया था और रॉय का ऑफिस जो फिल्म में दिखाया गया है ये उसी का लुक ओवर है। यहाँ पर इस फिल्म की मैक्सिमम इंडोर शूटिंग एंड एक्शन सीक्वेंस ऑन ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन यहीं पर शूट किए गए हैं। देवराज जब अमृता को किडनैप कर लेता है तब साहो मजबूरन देवराज के लिए काम करने को राजी हो जाता है। और यहाँ पर साहो अमृता की दी हुई रिंग को हथेली पर रख करके देख रहा है। इस सीन को फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाया गया है वीएफएक्स की मदद से। खैर, साहो विश्वांग की मदद से अमृता को बचा लेता है। साथ ही एक प्लान बनाता है जिसमें वह देवराज की बिल्डिंग में रखे हुए वॉल्ट जिसमें कि काफी सारा पैसा होता है उसको उस बिल्डिंग से सीधे ही अपने ट्रक में लोड कर लेता है। और जिस बड़े से वॉल्ट को फिल्म के अंदर गिरते हुए दिखाया गया है उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। साहो फिल्म का सबसे महंगा और सबसे टफ शूट रहा था दुबई और अबू धाबी का, बिकॉज अबू धाबी में जब साहो मूवी की शूटिंग हो रही थी उस समय वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही रहता था। अबू धाबी और दुबई में इस फिल्म का एक चेजिंग एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया है जिसके लिए 4 ट्रक्स, एक बनावटी जेसीबी और 30 से भी ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी शूटिंग के लिए अबू धाबी में 400 क्रू मेंबर्स थे एंड साथ ही ये जो शूट था ये 30 दिन तक चला था। इस
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करी है आर माधी जी ने। इस फिल्म में प्रभास को ट्रैम्प टाइगर बाइक चलाते हुए भी दिखाया गया है। यह सीन उस समय का है जब साहो पैसा लूट करके बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस को अशोक चक्रवर्ती को यह बात पता चल जाती है और पुलिस साहो का पीछा करने लग जाती है। और यह पहला कार क्रैश सीन है इस सीक्वेंस का, जब साहो का रास्ता रोकने के लिए रास्ते में काफी सारे स्पाइक्स बिछा दिए जाते हैं, साथ ही पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो 2 ट्रक्स आते हैं जिनमें से कुछ अजीब सी चीजें निकलती हैं और उन गाड़ियों को वो ट्रक से उड़ाते हुए चले जाते हैं। यह उसी का VFX ब्रेकडाउन सीन है। इसके बाद साहो के पीछे चल रहा एक ट्रक को एक रोबोटिक फ्लाइंग मशीन में बैठा हुआ बंदा उड़ा देता है। यह उसी का VFX ब्रेकडाउन सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रक उड़ाया गया है उसे क्रिएट किया गया था। इतना ही नहीं, इस एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए काफी सारी रियल कार्स को भी ब्लास्ट किया गया था। इस फिल्म के अंदर एक पुलिस कॉप की चलती हुई गाड़ी के ऊपर काफी बड़ी सी चीज आकर के गिरती है। इस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था जिसमें गाड़ी में कोई बैठा हुआ नहीं था। फिल्म के अंदर जो क्रेन साहो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही होती है, यह उसी का बिहाइंड द सीन है। और यहीं पर साहो के पीछे एक चॉपर आ जाता है जिसमें अमृता होती है और इस चॉपर वाला जितना भी सीन है वो सारा का सारा ब्लू स्क्रीन के सामने रिकॉर्ड किया गया था। और इस चॉपर को पूरी तरह से डिसमेंटल भी किया जा सकता था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिकॉर्डिंग करना ज्यादा आसान हो सके। और इसे देख करके तो आपके होश ही उड़ गए होंगे, क्योंकि फिल्म में यह बिल्कुल असली लगता है लेकिन असल में यह बिल्कुल नकली है। और यहीं पर एक रोबोटिक फ्लाइंग मशीन साहो को उठा लेती है। यह वही BTS है। फिल्म में आप जिस फ्लाइंग मशीन को उड़ते हुए घूमते हुए देखते हो उसे भी ब्लू स्क्रीन के सामने ही उड़ाया और घुमाया गया था। दरअसल ब्लू बैकग्राउंड या ग्रीन बैकग्राउंड को रिप्लेस करना ज्यादा आसान होता है अपेक्षाकृत अन्य बैकग्राउंड्स के। यह BTS उस समय का है जब अमृता चॉपर से नीचे गिरने लग जाती हैं, लेकिन उनका पैर किसी चीज में फंस करके उलझ जाता है और इधर साहो उस फ्लाइंग मशीन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिससे वह फ्लाइंग मशीन अनकंट्रोल्ड होकर किसी जगह पर घुस जाती है। यह वही सीन रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इधर जैसे ही अमृता का पैर छूटता है वह नीचे गिरने लगती है, वहीं दूसरी तरफ साहो उस फ्लाइंग मशीन को पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और फिल्म के अंदर अमृता को हवा में बचाने वाला जो सीन आप देखते हैं उसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और यहाँ 2 पाइप्स यूज किए जा रहे हैं जो कि हवा नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जिससे बाल ऊपर की तरफ रह सकें। इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट किया गया था। और इस क्लाइमैक्स सीन में जो धूल आपको उड़ती हुई दिखाई देती है उसे बराबर उड़ाया गया था। 2-3 पंखे चल रहे थे, साथ ही काफी सारी धूल डाली भी जा रही थी, जिससे कि फिल्म के अंदर जो धूल वाला इफेक्ट है वो बिल्कुल असली आ सके। इस फाइट सीक्वेंस की लास्ट में जब कुछ लोग जंजीर को पकड़ के खींचते हैं तो जो लोगो उठता है रॉय ग्रुप का वो कुछ इस तरह से उठा था रियल में, जहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से ब्लू है। इस चॉपर से श्रद्धा कपूर के जंप लेने का जो सीन है उस समय श्रद्धा कपूर के ऊपर कोई भी रोप नहीं लगाई गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि फिल्म में रियलिस्टिक इफेक्ट आ सके। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।